गाइस, वेलकम टू एलेब्रो एजुकेशन। आइए आज हम अपनी इस वीडियो में जानते हैं कि एनर्जी और पावर के बीच क्या डिफरेंस होता है। एनर्जी किसी काम को करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। पावर क्या होता है? पावर किसी काम को करने का रेट होता है, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि हम अब इन दोनों बातों में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग एनर्जी और पावर को एक ही समझ कर चलते हैं। जैसे कह देते हैं, अरे इसकी बहुत पावर है, अरे ये तो बहुत पावर रखता है, मतलब ये बहुत काम कर सकता है। बहुत काम नहीं कर सकता है, काम को बहुत जल्दी कर सकता है। अगर किसी चीज़ की पावर ज़्यादा है तो वो काम को जल्दी कर सकता है, और अगर किसी चीज़ की एनर्जी ज़्यादा है तो काम ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि एनर्जी जो है वो किसी काम को करने की कैपेबिलिटी को बताती है कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये चीज़ ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। जैसे एक साइकिल 50 क्विंटल वज़न लेकर नहीं चल सकती, लेकिन एक ट्रक 50 क्विंटल वज़न आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो इसका मतलब ट्रक की कैपेसिटी साइकिल की कैपेसिटी से ज़्यादा है, यानी ट्रक की जो एनर्जी है वो साइकिल की एनर्जी से ज़्यादा है। दूसरी बात, पावर क्या है? पावर किसी काम को करने का रेट है। कोई चीज़ किसी काम को कितना जल्दी कर सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई ट्रक जो है वो उतना ही लोड 1 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, और ट्रेन उसी लोड को 1 घंटे में नहीं बल्कि आधे घंटे में उस जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की पावर उस ट्रक की पावर से ज़्यादा है। यानी जिस चीज़ का जो काम करने का रेट है अगर वो ज़्यादा है तो समझिए पावर ज़्यादा है, और अगर काम करने का रेट कम है तो इसका मतलब समझिए पावर कम है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स को एक ही प्रोजेक्ट दिया जाए और दोनों इस बात को कहें यस वी कैन डू, तो उस प्रोजेक्ट को करने की कैपेबिलिटी तो दोनों की है। इसका मतलब दोनों की एनर्जी बराबर है। लेकिन एक उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करके ले आए, एक उस प्रोजेक्ट को देर में पूरा करके लाए, तो जो जल्दी पूरा करके ले आया है इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। यानी जिसने उस काम को करने में जितना कम समय लिया उसकी पावर उतनी ज़्यादा, और जिसने उस काम को करने में ज़्यादा समय लिया उसकी पावर उतनी कम। तो यानी काम दोनों बराबर कर सकते हैं तो कैपेबिलिटी सेम हो गई, यानी एनर्जी दोनों की सेम हो गई, बट दोनों ने टाइम अलग अलग लिया, इसलिए पावर दोनों की क्या हो गई? अलग अलग हो गई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी दोनों की सेम हो, पावर अलग अलग हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पावर सेम हो लेकिन एनर्जी अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए 2 बच्चों को एक टास्क दिया गया, तो एक ने कहा कि मैं 40 पेज लिख सकता हूँ, एक ने कहा मैं 20 पेज लिख सकता हूँ। तो ऐसे में दोनों की एनर्जी में से एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन एक ने जो 40 पेज लिखे उसने वो 40 पेज मान लीजिए 40 मिनट में लिखे, और जिसने 20 पेज लिखे उसने वो 20 मिनट में लिखे। तो अब दोनों ने, अगर दोनों के काम करने का रेट देखा जाए, कैपेसिटी तो अलग अलग हो गई। वो 20 पेज काम करके ही थक गया, वो 40 पेज काम करके थका, तो एनर्जी दोनों की डिफरेंट है। बट दोनों ने, उसने 40 पेज 40 मिनट में लिखे, इसने 20 पेज 20 मिनट में लिखे। इसका मतलब 1 पेज पर मिनट के रेट से ये काम हुआ, तो दोनों ने उसी रेट से काम किया। इसका मतलब दोनों की पावर सेम है। तो एनर्जी और पावर में ये डिफरेंस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।